वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, गिव इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बड़े ही आसान यहाँ पर आपको रिएक्शन पूछे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ओल। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल को बड़े आसानी से ऑक्सीडाइज किया जा सकता है यूजिंग एनी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड अल्कलाइन KMnO4 आप जानते हैं एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीज यहाँ पर अपनी हाईएस्ट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को ये पहले तो CHO में ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, मतलब अल्डिहाइडिक स्टेज तक लेके जाएगा। और अल्डिहाइडिक स्टेज पे भी ऑक्सीडेशन नहीं रुकेगी बिकॉज अल्डिहाइड्स और आसानी से फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इट विल गो ऑल द वे टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 3 कार्बन वाला अल्कोहल था, ये 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए, ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड विथ फिनोल। ओके, तो ये आ गया हमारे पास फिनोल। अब इसको हम ट्रीट करेंगे ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, होगा क्या, देखो, OH एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल बेंजीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते तो कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेंजीन अकेला उतना रिएक्टिव नहीं है और ब्रोमीन उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है कि बेंजीन पे ऐसे ही अटैक कर दे। राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा या ब्रोमीन को एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। ब्रोमीन तो जैसा है वैसा है ना, उसको क्या हम चेंज कर सकते हैं, पर हम बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं बाय एडिंग सम डोनेटिंग ग्रुप। तो ये डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन को एक्टिवेट करेगा, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएगा, जिससे कि ब्रोमीन अब इजीली अटैक कर पाएगा। पर सॉल्वेंट का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट की प्रेजेंस में यहाँ पे सिंगल अटैक होगा। अब क्योंकि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो एक बार ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और एक बार ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो आपको ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल ये 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? और अगर सर यहाँ पे हम कार्बन डाइसल्फाइड की जगह कुछ और यूज़ करते, यस, अगर आप यहाँ पे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर यूज़ करते तो वाटर इस रिएक्शन को और ज़्यादा आसान कर देता और यहाँ पे ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाती। तो ट्राई ब्रोमिनेशन में क्या होता, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे, मतलब ट्रिपल पोजीशन पे आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल यहाँ पे बन जाता। तो सॉल्वेंट का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन थर्ड रिएक्शन आपको पूछा गया है, डाइल्यूट HNO3 विथ फिनोल। अब अगेन वही बात आ गई कि फिनोल हाईली एक्टिवेटेड होता है रिएक्शन करने के लिए। अब उसको अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करें, ठीक है, तो सर डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड से क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, डाइल्यूट HNO3 में जो NO2 पॉजिटिव जनरेट होगा, नाइट्रोनियम आयन, उसकी कंसनट्रेशन कम होगी क्योंकि डाइल्यूट है। तो रिएक्शन उतना ज़्यादा फास्ट नहीं होगा और उतने ज़्यादा मल्टीपल अटैक होने के चांसेस नहीं होंगे। तो सिंगल अटैक होगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा लो और एक बार पैरा पोजीशन पे लगा लो, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बन जाएगा और एक बार पैरा नाइट्रोफिनोल बन जाएगा। ठीक है, और इन्होंने पूछा क्या है, इक्वेशन ही देनी है, मतलब कुछ ज़्यादा ये भी नहीं बताना है कि कौन सा मेजर माइनर है। पर जनरली पैरा वाला अगर हम ब्रोमीन के केस में देखें तो यहाँ पे दिस इज मेजर। क्यों? क्योंकि पैरा पोजीशन पे इन दोनों ग्रुप्स काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे को स्टेरिकली कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे। बट अगर आप नाइट्रो की बात करते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या होता है, इन दोनों के बीच में H बॉन्डिंग हो जाती है ऑर्थो में, पैरा में नहीं हो पाएगी, दूर है वो। ठीक है, तो इसलिए जब हम फिनोल की बात करते हैं तो आंसर थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। एंड सेकेंडली अब हम आई थिंक ये पढ़ चुके हैं पीछे भी, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है वो स्टीम वॉलेटाइल है और स्टीम वॉलेटाइल होने की वजह से इन दोनों को आप स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट भी कर सकते हो। ठीक है, ये पहले पढ़ चुके हैं तो आई थिंक दोबारा तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। डाइल्यूट HNO3 से क्या होगा, सर अगर यहाँ पे कंसनट्रेटेड HNO3 यूज कर लेते तो क्या होता, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे कंसनट्रेटेड HNO3 लेते तो रिएक्शन ये इतना ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाता कि तीनों पोजीशन पे, मतलब ऑर्थो और पैरा, इन तीनों पे नाइट्रेशन हो जाती और आपको मिलता 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल
विच इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। पर ये वाला जो तरीका है पिक्रिक एसिड बनाने का, ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ये क्या करता है, ये थोड़ा सा ना बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज भी कर देता है, तो उसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स, अनवांटेड प्रोडक्ट भी यहाँ पे बन जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि यील्ड ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट इज पुअर। ठीक है, पुअर यील्ड ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसलिए पिक्रिक एसिड बनाने का ये प्रेफर्ड मेथड नहीं है। आई थिंक उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा आगे कि प्रेफर्ड मेथड क्या है। ठीक है, फोर्थ वन, ट्रीटिंग फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ओके, तो फिनोल को हम ट्रीट कर लेते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन एक्वस NaOH। ओके, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। अब बताइए ये कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पे, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ, अब देखो CHCl3 के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एक H, क्योंकि आसपास बाकी 3 विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में क्या होगा, पहले CHCl3 अपना ये H पॉजिटिव लूज करके CCl3 नेगेटिव बनाएगा, फिर वो एक Cl नेगेटिव लूज करके CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन बनाएगा, और वो डाइक्लोरोकार्बिन जब बेंजीन पे अटैक करता है फिनोल पे, तो क्या होता है, इवेंचुअली CHO बनता है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन है ये, रीमर टीमन फॉर्माइलेशन। एक बार आपका ऑर्थो पे CHO लग जाएगा और एक बार आपका पैरा पे यही CHO लगेगा, तो दिस इज कॉल्ड रीमर टीमन फॉर्माइलेशन, या टीम सिंपली आपको रीमर टीमन रिएक्शन बोल दो इसको, रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद हम इसको डिटेल में स्टडी भी करने वाले हैं।